Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope that all will be fine. Today the date is 10th June 2020 and the day is Wednesday. Subject Physics, chapter number 2, Kinematics. Previous topic था second equation of motion and the today's topic is third equation of motion. Now we will discuss that what is third equation of motion. So थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी 2as इज इक्वल है vf² माइनस vi², यानी 2 टाइम एक्सेलरेशन 2 टाइम डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. अब हम जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में हमने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किया था, इसी तरह थर्ड इक्वेशन में भी हम स्पीड टाइम ग्राफ ही ड्रा करेंगे. एंड देन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इसमें क्या है, वो उसी तरह हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम किस तरह से करेंगे OABD. यहाँ पे अब हम देखें तो हम इसका डिस्टेंस कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि OABD यहाँ पे हमारी ट्रिपीजियम शेप बन रही है. ठीक है, जो हमने सेकंड इक्वेशन की थी उसमें हमने क्या किया था, 2 शेप्स को हमने ऐड किया था. कौन कौन सी, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. लेकिन अब हमने इसमें थर्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है कि OABD टोटल लेंगे और यहाँ पे हम ट्रिपीजियम के थ्रू इसको करेंगे. नाउ थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जिस तरह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की थी, उस लिहाज से हम देखते हैं कि ग्राफ में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ का पता है. सो हम कहते हैं कि BD यानी टोटल हमारी थी BD इज़ इक्वल किसके था, BC प्लस CD के. और अगर हम BC की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो वो किस तरह से होगी, BC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो CD को हम उस साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे. सो BC हमारे पास आ जाएगा BD माइनस CD. इसी तरह आप देखें B से D तक हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, O से VF यानी फाइनल वेलोसिटी. तो हम कह देंगे BD इज़ इक्वल VF के. सिमिलरली CD इज़ इक्वल है OA इज़ इक्वल किसके आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी VI के. सो हमने कह दिया कि CD इज़ इक्वल है OA इज़ इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के. एंड देन OD इज़ इक्वल है AC इज़ इक्वल किसके कर देंगे हम, टाइम के. अब हमें एक्सेलरेशन के फार्मूले का भी पता था, वो था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय T. सो हमने राइट कर दिया VF माइनस VI ओवर T. तो A इज़ इक्वल है VF हमारे पास किसके इक्वल था, BD के, माइनस VI किसके इक्वल है, CD के. हमने VF की प्लेस पे BD राइट कर दिया, VI की प्लेस पे CD. डिवाइडिंग बाय टाइम हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, OD के. सो एक्सेलरेशन हमारे पास अब हम देखें BD माइनस CD. सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था BC की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी BD माइनस CD के. तो हम क्या राइट कर देंगे, यहाँ पे BD माइनस CD की प्लेस पे BC यानी ये इसके इक्वल है. सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी BC डिवाइडिंग बाय OD. Now we will start the derivation of third equation of motion. So distance हम कह देंगे कि distance इज इक्वल है S इज इक्वल है OABD के. सो हम राइट करते हैं S इज इक्वल एरिया ऑफ OABD. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट. अब हमारे पास जो ट्रेपीजियम की डायग्राम थी वो ये है, डिस्टेंस जो था OABD. अब हमने देखना कि इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, उनका सम लेंगे हम. OA एंड BD ये पैरेलल साइड्स हैं. सो हम कहते हैं कि OA प्लस BD सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम क्या लिखेंगे उसकी प्लेस पे, OA प्लस BD. और हाइट हमारे पास क्या है, A to C. सो S इज़ इक्वल है 1/2 OA प्लस BD इंटू AC. अब क्योंकि रेक्टेंगल में साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, सो हम कहते हैं कि AC इज़ इक्वल है OD के. साइड पे मैंने राइट कर दिया है AC इज़ इक्वल OD. सो S इज़ इक्वल 1/2 OA प्लस BD इंटू AC की प्लेस पे राइट कर दिया OD. अब वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे तो 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 2S इज़ इक्वल है OA प्लस BD इंटू OD. अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो उसका फार्मूला था, वो इज़ इक्वल था 2AS इज़ इक्वल VF² माइनस VI². सो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है. अब एक्सेलरेशन लेने के लिए हम क्या राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD. BC ओवर OD को हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन इज़ इक्वल था BC ओवर OD.
ये देखिए यहाँ पे मैंने कहा था बी सी एक्सेलरेशन इज इक्वल है बी सी ओवर ओ डी, इसलिए हमने बी सी ओवर ओ डी को मल्टीप्लाई किया है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी, वी गेट 2s मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, देन मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी। अब ओ डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 2। अब बी सी ओवर ओ डी किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, तो इसकी प्लेस पे हम राइट कर देंगे ए। 2as इज इक्वल है ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी सी। अब हमने बी सी की भी सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट की थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, और स्टार्टिंग पे भी मैंने आपको बताया है कि ये किसके इक्वल है। ये देखें यहाँ पे बी सी इज इक्वल है बी डी माइनस सी डी के। देन हमने बी सी की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो किसके इक्वल था, बी डी माइनस सी डी के। 2as इज इक्वल है ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बी डी माइनस सी डी के। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ओ ए किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई के, बी डी इज इक्वल वी एफ के, एंड सी डी इज इक्वल है वी आई के। सो 2as इज इक्वल ओ ए इज इक्वल था वी आई प्लस बी डी इज इक्वल वी एफ, वी आई प्लस वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बी डी इज इक्वल वी एफ के, सो वी एफ माइनस वी आई के। अब हमारे पास मैथ्स का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक टर्म पॉजिटिव हो सेकंड टर्म नेगेटिव हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारी एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ स्क्वायर प्लस माइनस वी आई स्क्वायर। 2as इज इक्वल हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एंड इट इज़ योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।